अब ये अंडर 19 तक तो बेहतरीन एक कोचिंग और पूरा वो कहते हैं ना जैसे चांदी के वर्क लगा के खिलाड़ियों को उन्होंने तैयार कर दिया। अब आगे इन्होंने जाना है वो कहते हैं ना वो बॉक्सिंग वाला नहीं एक होता जो रिंग होता है उसमें जाना है, और उसमें कोचिंग भी डिफरेंट होगी, उसमें माइंडसेट भी डिफरेंट होगा, प्रेशर भी डिफरेंट होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अंडर 19 के आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, मेरा मकसद मैं आगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ कि जब इन बच्चों ने आगे कल को कुछ बनना है, जब पाकिस्तान खेलना है तब कोचिंग डिफरेंट होगी। तो आपको क्या लगता है कादिर कि ये इन लोग ये जो लोग इन्हें अभी लेकर चल रहे हैं अंडर 19 तक, इन्हीं को आगे भी कुछ रोल मिलना चाहिए कि कम से कम इन बच्चों के साथ अगर वो इतने जेलिन हो गए हैं, कल को कोई और कोच आए इनकी फॉर्म चेंज कराने की बात करे, स्ट्राइक रेट पर बात करे या किसी और चीज़ पर बात करे, इनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाए। यहीं से हमने बहुत सारे खिलाड़ी ज़ाया होते हुए भी देखे हैं। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल सही बात है, एक माइंडसेट मिलने की बात होती है, और ये कोचिंग स्टाफ जो है वो इन प्लेयर्स के साथ घुल मिल गया हुआ है। बिल्कुल, वो इनको मतलब इनके बच्चों की तरह हैं उनके। हाँ। और वो उनको पहचान गए हैं कि किस क्या प्लेयर किस जो है वो जगह पर कमजोर है, किस जगह पर मजबूत है, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो क्या कर सकता है, किधर कमजोर है किधर नहीं है। हाँ। तो ऑब्वियसली जब नया कोच आता है, जब आगे जाते हैं आप नेशनल टीम में, इंटरनेशनल कोच आ जाता है, एग्जैक्टली नेशनल टीम में जाते हैं, तो उस टाइम पे वो दूसरा कोच आता है। हाँ। उसके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग होते होते टाइम लगता है। और कई कोचेज ऐसे होते हैं माशाल्लाह, वो आपके स्किल्स को जांचने की बजाय आपकी जो टेक्निकल चीजें होती हैं उनको ठीक करवाने की बजाय आपके बैटिंग स्टाइल चेंज करवा देते हैं, इंपोज कर देते हैं चीजें। जब आप बाबर आजम को एकदम क्रिस गेल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बाबर आजम खुद भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और कई ऐसे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हमने कोचेस देखे हैं। हाँ। जो कई लड़कों ने मुझे बताया कि यार ये हमारी बैटिंग स्टाइल चेंज करवा रहे हैं। तो आप देखें कि एक जो प्रोसेस के थ्रू प्लेयर आता है ना, जिसको नेशनल टीम में सिलेक्शन होती है, उसको बैटिंग स्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ। उसको कोचिंग की जरूरत नहीं होती उस टाइम पे, उसकी कोचिंग इतनी हो चुकी होती है ऑलरेडी, उसको सिर्फ बताना होता है कोच ने कि भाई ये चीजें ऐसे ठीक करनी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, उसने प्लान देना है। बैट पकड़ के किसी ने नहीं सिखाना उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे वो इतना पक्का हो चुका होता है, वो उसकी जो वो शुरू से प्रोसेस के थ्रू इतना वो पक्का हुआ होता है कि वो फिर नहीं चेंज हो सकता। जब आप चेंज करवाने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती तो उससे परफॉर्म नहीं होगा, और परफॉर्म नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो ड्रॉप हो जाएगा और वो कोच वहां रहेगा। तो ये चीजें ठीक है, आपके पास जो अगर अच्छे कोचेज, जिस तरह मैं समझता हूँ कि राव इफ्तिखार हैं या अजहर अली थे, उसके बाद शाहिद अनवर हैं, इस तरह के जो कोचेज हैं ना, जो मेहनती कोचेज हैं, जो लड़कों के साथ जान लगाते हैं, जो ग्राउंड में रहते हैं, जो हुक्म नहीं चलाते बाहर बैठ के। हाँ। इस तरह के कोचेज आपकी नेशनल टीम में भी होने चाहिए। आपके नेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी एक दो कोचेज ऐसे होने चाहिए जो फिजिकली तौर पर एक्टिव हों और ग्राउंड में वो भी एक्टिव हों, प्लेयर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग करें, ना कि हुक्म जड़ाएं। तो उस टाइम पे जब प्लेयर आता है ना नेशनल टीम में, तो नेशनल टीम में जब वो प्लेयर आता है तो उसके बाद वो किसी की बात नहीं सुनता। हाँ। उसको चाहिए होता है वो जब वो एक दो मैच में परफॉर्म कर लेता है, फिर तो वो किसी की भी नहीं सुनता। अपनी भी नहीं सुनता। एग्जैक्टली, ये फैक्ट है। देखें, जब आपको मिलियंस ऑफ पीपल देख रहे होंगे ना पूरी दुनिया में, और फिर आपकी तारीफ और फिर आप बाहर जब जाते हैं ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट, जब आप बाहर बाजार में जाते हैं या आप फैमिली के साथ या आप किसी के साथ जाते हैं, तो आपको लोग आते हैं, सर एक तस्वीर लें। उस टाइम ना चाहते हुए दिमाग खराब हो जाता है। ये फैक्ट है। आपका तो नहीं हुआ कभी आपके साथ तस्वीर किसी ने? नहीं, हम कौन है, अल्लाह माफ करे। नहीं, कादिर की बड़ी फैन फॉलोइंग है भाई। ये सबसे अच्छी जो चीज लगती है ना एक प्लेयर में, जो लॉन्ग टर्म चलता है। आप पुराने नाम जितने उठा के देख लें, जिनका आज भी नाम होगा, वो कभी कॉलर नहीं उठाता। हाँ। कॉलर उठाने से मुराद है कभी वो किसी को जो है वो एटीट्यूड नहीं दिखाता, और वो किसी का। यहाँ पर मैंने ऐसे प्लेयर भी देखे हैं जिन्होंने 2-2 मैच खेले होते हैं और उसके बाद वो बंदे को बंदा नहीं समझ रहे होते, माथे पर आ ठीक है, तो वो फिर गिरते भी ऐसे ही हैं। हाँ। ये आपने हम्बलनेस जो होती है ना, आपको बड़ा आपको आगे लेके जाती है। बाबर को लोग जरूर कहते हैं, लेकिन बाबर जो है वो अपनी गेम के साथ सिंसियर है। जब आप अपनी गेम के साथ सिंसियर लॉयल होते हैं ना, तो उस वक्त अल्लाह ताला भी फिर आपको तरक्कियां देता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीजें तो आपकी मैटर करती हैं। इन लड़कों की काउंसलिंग की जरूरत होती है इस टाइम पे। आपको बड़े प्लेयर्स की, नेशनल प्लेयर जो है ना, उनके लिए वो आपको डॉक्टर नहीं रखना होता, जो साइकोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं,
वो उनको जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो जरूरत इनको होनी चाहिए। जो अभी बच्चे जो बन रहे हैं, इनकी काउंसलिंग करें, इनकी ग्रूमिंग करें, इनको ड्रेसिंग स्टाइल बताएं कि भाई ये आपका ड्रेस कोड है, ये आपने ऐसे बैठना है। देखिए ये आपको एकेडमी, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी का मतलब ये नहीं है कि आपने उधर जाके प्रैक्टिस करनी है, उधर जाके लंच करना है और रहना है और वापस आ जाना है। एकेडमी का मतलब होना चाहिए कि वहां पर आप इन अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 की क्लासेस लें, वहां पर एज ए कोचेस को टीचर की तरह ट्रीट करें। और प्लस ये है कि वो एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि जहां पे आपका पूरा लाइफस्टाइल की ग्रूमिंग हो। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, देखें एक आपके पास वहां पर ड्रेस डिजाइनर हो जो आके क्लास दे इन प्लेयर्स को बैठाकर और इनको बताए कि भाई आपने इस स्टाइल पे बैठना। मतलब वो कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन पूरी। जब आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं या आप किसी बड़ी जगह पे जाएं, वहां पर आपका बैठने का स्टाइल ये होना चाहिए, बात करने का अंदाज। मैं कहता हूँ कि इन प्लेयर्स को काकूल एकेडमी भी भेजना चाहिए और वहां पर देखें मैं कादिर ना करें ये बात, पहले हमने बड़ी इंजरीज देखी। सुने मेरी बात सुने, पता क्यों मैं कह रहा हूँ? वहां पर ना आपको वो बताते हैं और वहां पर ये सीधे हुए होते हैं सारे प्लेयर्स, वहां पर आपको बताते हैं चम्मच की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? और बल्ले की आवाज नहीं आती है। नहीं सीरियसली, ये देखिए आपके एथिक्स में आता है ना, आपने एज ए प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। से लोग बुला के एनसीए में ट्रेनिंग, हाँ यहाँ पर भी करवा सकते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने जब अपने प्लेयर्स को सितारा पहना दिया ना, उस टाइम पे फिर आप पूरी दुनिया में वो जब प्लेयर जाए तो वो ग्रूम्ड हो, वो प्राइवेट ट्रिप पे भी जाए, प्राइवेट ट्रिप पे भी जाए, उसको पता हो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी, ये पूरी दुनिया में मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं ऐसी कोई हरकत ना करूँ जिससे मेरे मुल्क का नाम खराब हो। तो ये चीजें अब हर प्लेयर जो है वो उसका फैमिली बैकग्राउंड क्रिकेटिंग नहीं होता, हर प्लेयर किसी ऐसी जगह से बिलोंग नहीं करता कि जहां पर आपके कहते हैं ना आपके बाय बर्थ आपका एक लाइफस्टाइल कंटिन्यू रहे, तो फिर आपको वो चीजें सीखनी पड़ती हैं विद टाइम। काशिफ साहब, आपने आज का भी दौर आप देख रहे हैं कि जब आपके, ऐसे तो आप खुद बहुत यंग लगते हैं, मुझे बड़ी हैरत हुई थी देख के कि आपके माशाल्लाह बच्चे इसमें क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये है कि आपने अपना भी टाइम देखा जब आप अंडर 19 खेल रहे थे और आपने आज ये देखा है कि जब आपके बच्चे इस मरहले से गुजर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस यू फील कि हमारी क्रिकेट में क्या फर्क आया? हमारे टाइम के ऊपर तो मेरा जाती ख्याल है कि हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा हमने मेहनत की थी। अच्छा। उस वक्त बहुत ज्यादा था, अब तो आसान हो गई, डिफरेंट हो गया सिनेरियो। अब तो लोगों को अवेलेबिलिटीज, उस वक्त तो ग्राउंड्स नहीं होते थे हमारे पास। मुझे अच्छी तरह याद है कि जून के महीने में जब हम दोपहर को 2 बजे बैटिंग कर रहे होते थे पिच पे, तो बसेस गुजरती थी वो सामने रोड से, तो आवाज ये आती थी पागली हुए करके लोग हमें आवाजें देते थे ऐसे करके। हम इधर उधर देखते थे कि शायद किसी और को कह रहे हैं, फिर दूसरा कहता था सानू ही कह रहे हैं। तो वो हमने वो वक्त भी देखा हुआ। लेकिन आजकल के बच्चे शायद इतनी गर्मी में बहुत कम, मेरे बच्चे खेलते हैं, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन शायद उस वक्त बहुत ज्यादा कोई गर्मी थी और उस वक्त फैसिलिटीज इतनी नहीं थी। अब आपको इंडोर एकेडमीज मिल गई हुई हैं, आपके पास अगर बारिश हो गई है तो आप इंडोर में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वसाइल बहुत ज्यादा हो गए हैं। आपके उस वक्त क्रिकेट बैट्स जो थे वो इतने ज्यादा वो अच्छे नहीं होते थे। अब तो आप ऐसे करके छक्का दिखाते हैं तो गेंद पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है। अच्छा। उस वक्त ऐसे नहीं था, इसमें भी नई जदीद, यानी हम कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी उस वक्त थे वो आज अगर होते तो वो पता नहीं क्या ही होते। मैंने शायद इंतजाम ने ये बात की है कि जब हम उस वक्त खेलते थे, काश ये वाले बल्ले हमारे पास उस वक्त होते तो हमारा स्कोर जो होता है आज डबल होता, 10,000 की जगह 20,000 होते। प्लस ये है कि आज जो देखे ना जो मेथोडोलॉजी आ चुकी है, जिस तरह से क्रिकेट को समझने की, जिस तरह से चीजें आ चुकी हैं, DRS मेथड, ये वो स्पीड गन, सब कुछ, आपकी पेस मैयर हो रही है। अगर ये चीजें पहले होती जब वसीम वकार का दौर था या उससे पहले के लोग थे, फजल महमूद का दौर, तो आप अंदाजा लगाएं कि उन लोगों के जो रिकॉर्ड्स थे वो तो कोई तोड़ ही नहीं सकता था कि जिन्होंने उस वक्त में जाके ऐसा भी हो सकता था कि उनके रिकॉर्ड्स शायद ना भी बनते। अब अच्छा, कईयों के रिकॉर्ड्स ऐसे बन गए, कईयों को जो आउट नहीं होते थे उनको आउट दे दिया जाता था, रिव्यू नहीं था, तो काश रिव्यू की ऑप्शन नहीं थी प्लस, तो उनके शायद रिकॉर्ड्स बनते ना या बहुत ज्यादा ऐसे बन जाते। हाँ। तो ये बड़ी डिफरेंट चीजें हो गई हैं आज के क्रिकेट में और उस वक्त बदल चुका है और ख्यालात, क्रिकेट को समझने की जो एक सेंस है वो बहुत बदल चुकी है। आज हम लोग बहुत क्विक हो गए हैं, हम बस चीज देखते हैं और सडनली हम लोग उसके ऊपर डिसीजन देते हैं। एक एक बॉल के ऊपर हमारा मूड बदल जाता है, माइंड बदल जाता है, प्लेयर को समझने की जो है ना वो एक सेंस बदल जाती है। तो जितनी तेजी से वक्त आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से इम्तिहान भी बढ़ता जा रहा है। काशिफ साहब, इसी वक्त के हिसाब से मुझे एक चीज याद आ गई।
जब 2019 में कोरोना आ गया था, हाँ. तो बच्चे तो रेगुलर नेट पे जाना होता था, जिम जाते थे। अब 15 दिन का लॉकडाउन जब लगा था, तो 15 दिन के लॉकडाउन के अंदर ये जब बच्चे 2 दिन घर बैठे, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ना कोई क्रिकेट हो रही है, ना कोई प्रैक्टिस है, ना कुछ कहीं जा रहे हैं। अब वो तबीयत भी खराब होने लगी घर में बैठ बैठ के। मैंने सोचा, मैं कहा कुछ करना चाहिए इनके लिए। मैं ऊपर छत पे गया, मैंने छत का व्यू किया कितनी बड़ी है। मैंने बंदे को बुलाया, मैं कहा यहाँ पर मुझे पिच बना के दो, मुझे 2 दिन में पिच चाहिए। उसने वो कोई लीरू करके ना पिच लगाया, उसने पिच बनाई। मैंने नेट लगवाया पूरी छत पे, मैंने लाइट्स लगवाई पूरी छत पे, और बच्चों को तीसरे दिन मैं कहा यहाँ पर प्रैक्टिस होगी आज से, जब तक लॉकडाउन आउट नहीं होगा हमारा। वो प्रैक्टिस वहां पर मैंने कराई इन बच्चों को। ये आप तो मैथ के टीचर बन गए नहीं यार, मैंने किया, मेरे पास वो वीडियोस भी संभाली हुई है मैंने। नहीं, वो हम जरूर आपसे वीडियोस लेंगे और हम वो कोशिश करेंगे कि हम उसको ऑनर करें, हम दिखाएं अपनी ऑडियंस को कि किस तरह से तैयारियां होती हैं। देखिए जी, इंडिया में हमने तो सुना है युवराज सिंह के बारे में कि जिस तरह से उन्होंने वो हाथ में लाठी पकड़ के उन्होंने जो है ना वो प्लेयर्स को तैयार किया, अभिषेक शर्मा को तैयार किया, प्रियांश आर्या को तैयार कर रहे हैं। इसी तरह से हमने एक इनके समीर के फादर को देखा है यहाँ पर के जिस तरह से वो बता रहे हैं कि उन्होंने हर तरह के हालात में फाइट करके अपने बच्चों को तैयार किया है। सो थैंक यू सो मच काशिफ साहब, इट वाज लवली हैविंग यू।